तो हम बात कर लेते हैं 11th नंबर इक्वेशन, दैट इज द HVZ रिएक्शन। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनते हैं इसके, वो जरा देखिए। सबसे पहले स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड राइट ए शॉर्ट नोट ऑन HVZ रिएक्शन। उसके बाद बात कर लेते हैं HVZ की। अब ये HVZ रिएक्शन हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड के अंडर आता है। अब इसकी फुल फॉर्म हेल वोल्हार्ट जेलेंस्की रिएक्शन। अब देखिए इसका की पॉइंट क्या कहता है कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास क्या है अल्फा कार्बन, देखो ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, इससे नेक्स्ट कार्बन को बोलेंगे दैट इज द अल्फा कार्बन। अगर इस अल्फा कार्बन के पास क्या प्रेजेंट है अल्फा हाइड्रोजन, जैसे मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ CH3। अब देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3COOH एसिटिक एसिड। अब इसके पास क्या प्रेजेंट है अल्फा हाइड्रोजन, तो ये 100% क्या देगा HVZ रिएक्शन। उसके बाद सेकंड एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं लिखता हूँ ये CH3 CH2 COOH, ये भी क्या देगा HVZ रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिए जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है CH2 C डबल बॉन्ड OH, क्या ये HVZ रिएक्शन देगा? बिल्कुल। दैट इज द मेन फंक्शनल ग्रुप, दैट इज द अल्फा कार्बन, दैट इज द अल्फा कार्बन। तो जिसके पास अल्फा कार्बन होगी, जिस कार्बोक्सिलिक एसिड के पास अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन होगी, अल्फा कार्बन होगी, अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, वो 100% क्या देगा HVZ रिएक्शन। नाउ अब बात कर लेते हैं कैसे, जरा देखिए। पहचान क्या होगी, एरो के ऊपर या तो क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, आयोडीन नहीं मेंशन होगा, या तो क्लोरीन या फिर क्या होगा ब्रोमीन, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बुक। देखिए एरो के ऊपर क्लोरीन और क्या रेड फॉस्फोरस, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे इसमें होती है हाइड्रोलिसिस H2O, ठीक है। आपको दोनों स्टेप देखने को मिलेंगे, एक में ही कर सकते हो। आपने कुछ नहीं करना, अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन लगी हुई है उसको हटा दीजिए CH2, एक हाइड्रोजन हट गई, और यहाँ पे किसको लगा दीजिए क्लोरीन, जो आपने यहाँ पे हाइड्रोजन यूज की हुई है। अब एक क्लोरीन यहाँ जाके जुड़ गई और दूसरी क्लोरीन HCl की फॉर्म में बाहर हो गया, तो ये मेरे पास क्या बन गया COOH, दैट इज द मेन प्रोडक्ट। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, देखिए एग्जाम में सपोज कीजिए ये दे दिया तुम्हें और एरो के ऊपर डाल दिया Br2 रेड फॉस्फोरस नंबर 2 वाटर H2O, फाइंड द प्रोडक्ट। तो आपने प्रोडक्ट कैसे करोगे, अल्फा कार्बन के पास जो अल्फा हाइड्रोजन है उसको क्या कर दीजिए एलिमिनेट, उसको उड़ा दीजिए, और वहां पर जो हैलोजन यूज की हुई है उसको ऐड कर दीजिए, तो ये हमारा क्या बनेगा मेन प्रोडक्ट। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। इसके बाद ये रिएक्शन यहीं तक नहीं चलती, ये आगे भी प्रोसीड कर सकती है, कैसे जरा चेक कीजिए। देखिए इस रिएक्शन को आगे भी बढ़ा सकते हो, जब तक इसके हाइड्रोजन पूरी की पूरी एलिमिनेट नहीं होती तो आगे तक आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एग्जाम में एक बार क्वेश्चन बना था, वो जरा चेक कीजिए। देखिए CH3 COOH Br2 ओवर रेड फॉस्फोरस H2O A, फिर नाउ अगेन Br2 ओवर रेड फॉस्फोरस H2O B, नाउ अगेन फिर ये C। तो देखिए पहली बार करोगे तो यहां से H गया, ब्रोमीन जुड़ा, फिर दूसरी बार दोबारा से H गया तो दोबारा से ब्रोमीन जुड़ा, फिर तीसरी बार वो H भी चली गई और क्या जुड़ गया ब्रोमीन। तो स्टेप बाय स्टेप आप ब्रोमीन ऐड करते चले जाओगे, जो भी हैलोजन मेंशन दिया होगा यहाँ पे। तो इस HVZ रिएक्शन से दो ही क्वेश्चन बनते हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड राइट ए शॉर्ट नोट ऑन HVZ रिएक्शन। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट।